कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। श्रीगंगानगर के बाशिंदे भी जानलेवा वायरस से बेपरवाह बने हुए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने इसका जायजा लिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन की किस तरह से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से श्रीगंगानगर का जो खास तौर से व्यापारी तबका है वो गाइडलाइंस को पूरी तरह से साइडलाइन करते हुए व्यापार करने में लगा हुआ है। चूंकि शनिवार रविवार के बाद कल सोमवार को वीकली लॉकडाउन खत्म हुआ था, वीकेंड कर्फ्यू जैसे ही खत्म हुआ, आज श्रीगंगानगर के बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कल से लागू हुई नई गाइडलाइनों की पालना के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार सक्रिय है और दुकानों पर रेड मारकर चेक कर रहा है कहीं कोई व्यापारी शटर डाउन करके अपना व्यापार तो नहीं कर रहा है। जो व्यापारी वहां बैठे हुए मिले उनकी दुकान को सीजिंग के साथ साथ उनकी चालान भी काटे जा रहे हैं। व्यापारी लोग जो भी हैं दुकान का शटर बंद करके अंदर अपना काम कर रहे हैं और जो भी माल लेने के लिए आता है उनको चुपके से शटर खोल के उनको माल देते हैं। और ऐसी दुकानें जो भी मिल रही हैं राज्य सरकार के आदेशानुसार दुकानों को चेक करके और दुकानों के खिलाफ महामारी अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है और नगर परिषद के द्वारा उनका जुर्माना करके दुकानों को सील किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ मीडिया लगातार लोगों को अवेयर कर रही है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालना करें और ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पे रोक लग सके, लेकिन लोग मान नहीं रहे। क्या वजह है कि इतनी लापरवाही क्यों आ रही है? खासतौर से व्यापारी तबके की तरफ से ज्यादा व्यापारी लापरवाही दिख रही है। व्यापारियों की तरफ से काफी लापरवाही नजर आ रही है। उनको मीडिया की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से समझाइश की जा रही है। बार बार हाथ जोड़कर उनको समझाइश की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें। जिस समय दुकान खोलने का समय है नियमानुसार आप अपनी दुकान खोल के सामान दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी दुकानदार नहीं मान रहे हैं और लापरवाही करके इस संक्रमण को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमें और ज्यादा अलर्ट और समझदार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम कोरोना गाइडलाइन की ईमानदारी से पालना नहीं करेंगे तब तक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना रहेगा। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे ईमानदारी से पालना करें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। भरतपुर में लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाजार हो या सब्जी मंडी या फिर अस्पताल, हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की भी अब कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने लोगों की लापरवाही के सामने हार मान ली है, लेकिन ये लापरवाही दोबारा पहले जैसे हालात पैदा कर सकती है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा लगा दिया गया है, लेकिन बाजारों में जो पहले जैसा माहौल है, लोगों की लापरवाही है, वो लगातार देखी जा रही है। बेवजह जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाजार में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जितनी नज़ारा देख सकते हैं, बाजार में जो लोग हैं ज़्यादातर ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जो बेवजह ही काम के और बिना काम के बाजार में घूम रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को सख्ती करने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी सख्ती करने की ज़रूरत है और लोगों को अपनी लापरवाही से अब बाज आना चाहिए, क्योंकि लगातार WHO जो है वो चेतावनी दे रहा है कि जो तीसरी लहर है उससे लड़ना मुश्किल होगा और प्रशासन है वो भी लगातार तैयारियां कर जुटा हुआ है। तीसरी लहर के इंतजाम जो है लड़ने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं अब भी बिल्कुल लापरवाह नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सख्त जो लोगों को है वो अपनी लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के ही इस कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे जंग जीती जा सकती है, क्योंकि अभी दूसरी लहर का ही प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। जब तक तीसरी लहर का जो है वो चालू हो गया है, जैसे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो सबसे बड़ा मामला है वो अब बच्चों को लेकर के है, क्योंकि अब बच्चों पर सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से WHO और प्रशासन चिकित्सा विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए खतरनाक है, तो लोगों को अब बाजार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो बाजार से संक्रमण लेकर के घर जा रहे हैं और वो बच्चों के टच में आते हैं। तो ऐसे में जो संक्रमण है उसका फैलने का खतरा बहुत बना हुआ है, तो लोगों को अब बिल्कुल ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है और न्यूज़ 18 भी बार बार अपील कर रहा है कि घरों में रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन लोग हैं फिर भी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो भी अब कहीं ना कहीं ढील देता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से बाज़ारों में देखा जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी है कोई भी कर्मचारी नज़र नहीं आता है, कुछ पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो भी पेड़ की छांव में बैठे हुए मस्त नजर आते हैं। तो ऐसे में अब प्रशासन को भी एक बार पुनः पहले जैसी सख्ती करनी पड़ेगी, तभी जाकर के दूसरी जंग खत्म हो रही है, लेकिन कोरोना की जो तीसरी जंग है उससे जीता जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। जैसलमेर सहित प्रदेश में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से घोषित किए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन को पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से जारी
नई गाइडलाइन भी प्रभावी दिखाई दे रही है। लॉकडाउन के दूसरे दिन जायजा लिया तो पता चला कि आमजन भी सतर्क है और सजग भी, परंतु कुछ लापरवाह लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने शहर का जायजा लिया। कोरोना के कोहराम के बीच अब राज्य सरकार चिंतित है और त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। आज दूसरा दिन है और लगातार जो है वो पुलिस मुस्तैद है, आमजन को जागरूक करने में लगी है, समझाइश की जा रही है और न मानने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। आती जाती गाड़ी की जांच की जा रही है। क्षमता से अधिक जो लोग बैठे हैं, क्योंकि क्षमता से जो है वो 50% लोगों को बैठने की गाड़ी में जो है वो अनुमति दी गई है, उसके अनुसार गाड़ी की जाँच भी की जा रही है। साथ ही साथ जाने वाली गाड़ियों को रोका भी जा रहा है। अगर बात करें तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा जो है वो पूर्ण रूप से सफल नजर आता है। यहाँ पर बराबर जो चेकिंग है वो भी आ रही है। यहाँ पर जो है वो डिप्टी भवानी सिंह है, उनसे जानते हैं किस तरह से त्रिस्तरीय लॉकडाउन जो है वो चलाया जा रहा है, किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के लिए तो जैसा राज्य सरकार के आज निर्देश है कि 11 बजे सब बंद हो जाएंगे, तो 11 बजे बंद करवा रहे हैं। और जब मेडिकल की दुकानें खुली है तो वो खुली है। इसके अलावा तो सारी चीज़ें अनिवार्य की सेवाओं के अलावा सब चीज़ें बंद हो रही है, निश्चित रूप से बंद हो रही है। और वैसे जैसलमेर में अभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग। थोड़ा बहुत तो चलते रहते हैं, लोगों को कुछ मजबूरियाँ हैं, गाँव से आते हैं, हॉस्पिटल वगैरह, उनको आने जाने में थोड़ी समस्या ज़रूर रहती है। बाकी सामान्यतया पूर्णतया शांति है। कहीं ना कहीं जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैदी बरती जा रही है, साथ ही साथ सख्ती भी की जा रही है। अगर बात करें जैसलमेर में तो लगातार जो है आमजन भी जागरूक नजर आता है। किस तरह से जो है वो आप यहाँ पर तैनात है, पूरी टीम तैनात है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है आने जाने वाले लोगों पर? आने जाने वाले लोगों को चेक कर रहे हैं, वाहनों को चेक कर रहे हैं, मास्क चेक कर रहे हैं, उनके मास्क प्रॉपर है कि नहीं और क्षमता से अधिक सवारी है कि नहीं। जैसे राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बात करें जैसलमेर की तो किस तरह का माहौल लग रहा है लॉकडाउन को लेकर? लोगों में कितनी जागरूकता है और किस तरह लोगों में जागरूकता है, पहले से ज़्यादा है। लोग समझ गए हैं। यहाँ तो जैसे हमें यहाँ इस पॉइंट पे लगा रखा है, वहाँ पे हॉस्पिटल ज़्यादा जाते हैं लोग। वो दोनों तरफ अस्पताल है तो ज़्यादातर वही आते हैं जो अस्पताल जा रहे हैं, बाकी तो इधर उधर से निकल जाते हैं सभी लोग। वहाँ पालन कर रहे हैं दिशा निर्देशों का जो भी है। वो 11 बजे बाद जैसे बाजार बंद है, लगभग हो चुके हैं, हमने करवा चुके हैं बंद। लोगों में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लोगों में जागरूकता साफ देखने को मिल रही है। सतर्कता और सजगता के चलते त्रिस्तरीय लॉकडाउन कहीं ना कहीं सफल होता नजर आता है। आज दूसरा दिन है और इस चौकी पॉइंट पे सिर्फ वही लोग आते जाते नजर आते हैं जो अस्पताल की ओर जा रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं 11 बजे के बाद बंद कर दी जाती है और पूर्ण अनुशासन इस लॉकडाउन में अगर रहा तो जल्द ही जैसलमेर कोरोना की जंग जीतेगा। जिस तरह सरकार चिंतित है और आमजन सतर्क है तो लगता है कि जल्द ही इस कोरोना की जंग पर जैसलमेर विजय होगा। न्यूज 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। पुलिस की कार्रवाई सुस्त हुई और लोगों ने नियम तोड़ना शुरू कर दिया। सीकर जिले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले में क्या कमी आई है? बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। पुलिस की कार्रवाई सुस्त और लोगों का लापरवाही बरतना शुरू। जी हाँ, सीकर जिले में पिछले कुछ दिन से ऐसा ही कुछ चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना के आंकड़े तो भले ही कम हुए हैं, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो लोगों की लापरवाही फिर से शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं ये सीकर के जयपुर रोड का कृषि मंडी के सामने का नज़ारा है और किस तरह से सड़क पर जो लोगों की भीड़ है, जो आवाजाही है, वो किस तरह से चल रही है। कितनी सारी गाड़ियाँ सुबह सुबह सड़कों पर नजर आ रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नजर आ रही है कि पिछले कुछ दिन से जिस तरह से आंकड़े कम हुए हैं उसके बाद पुलिस ने सख्ती करना कम किया है। हम कृषि मंडी के बाहर खड़े हैं, पीछे की तरफ सब्जी की दुकानें हैं, वहाँ का नज़ारा भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। वहाँ भी किस तरह से भीड़ जो है वो लगातार लगी हुई है, जबकि सब्जी की दुकानें रोज खुल रही हैं। एक भी दिन लॉकडाउन के दौरान भी सब्जी बंद नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सीकर जिले के आंकड़े पिछले कुछ दिन की बात करें तो सुखद है। कोरोना एक समय जो पीक पर हर दिन करीब 900 के करीब केस आ रहे थे, वो 200, 250, 250 तक सीमित हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हुआ है, ये सरकार की सख्ती की वजह से हुआ है। और अभी फिलहाल जिस तरह से कुछ छूट मिलती है या बिना छूट के भी जब पुलिस सख्ती करना कम करती है तो एक बार फिर सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, तो ये पूरी तरह से गलत है। हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो आंकड़े कम हुए हैं ये लॉकडाउन की वजह से हुए हैं, सरकार की सख्ती की वजह से है।
इसलिए कुछ दिन तक सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें और घरों में रहें। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 राजस्थान, सीकर। कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। पर दौसा के कई तफरीबाज मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, जिन्हें पुलिस सबक सिखा रही है। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने लॉकडाउन का जायजा लिया। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया हुआ है और उसकी दौसा पुलिस सख्ती से पालना करा रही है। यहाँ हम दृश्य दिखा रहे हैं दौसा के गांधी तिराहे पर, जहाँ पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। जो भी यहाँ पर आ रहा है वाहन चालक, उससे पूछताछ की जा रही है। बीमारी जो लोग हैं, बीमारी से परेशान लोग हैं, उनको ही जाने दिया जा रहा है। आवश्यक कार्य वाले लोगों को जाने दिया जा रहा है। बिना वजह आने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो नई गाइडलाइन में जो सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का जो बहाना लगाया जा रहा था, वैक्सीनेशन जो बाहरी इलाकों से वैक्सीनेशन का बहाना लगा के जो यहाँ पर आ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सरकार की नई गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। पुलिस और प्रशासन लोगों से यही सलाह दे रहा है, यही समझाइश कर रहा है कि यदि आप चाहते हो कि पहले की भांति सब कुछ ठीक हो, अपने बच्चे स्कूल जा सके या फिर सब कामकाजी लोग अपने दफ्तरों में जा सके, सब कुछ सही हो सके, तो कम से कम कुछ दिन और जो सरकार की गाइडलाइन है इसकी सख्ती से पालना करनी होगी, ताकि हम सभी लोग पूर्व की भांति अपने कामकाज कर सकें और सारे काम से जो भी सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए जो कोरोना का संक्रमण है उसको हम रोक सकें। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दौसा पुलिस सड़कों पर लगातार मेहनत कर रही है और लोगों से समझाइश कर रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। लॉकडाउन में सड़कों पर उमड़ रही भारी भीड़ के कारण भीलवाड़ा पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ रही है। हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने पुलिस की सख्ती का जायजा लिया। अवधि 15 दिन तक और बढ़ाए जाने के बाद अब पुलिस और प्रशासन दोनों सख्ती के मूड में आ गए। हम भीलवाड़ा के ये आप देखें श्री गेस्ट हाउस चौराहे पर खड़े हैं। बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता यहाँ तैनात है। हर आने जाने वालों को पूछताछ की जा रही, टोका टाकी की जा रही है। इनसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे जा रहे हैं। जो कोई अकारण जो जा रहे हैं उनको रोक रहे। आप ये देखिए कि रोक रहे। पुलिस की बड़ी संख्या में जवान, यहाँ की अधिकारी यहाँ मौजूद है। डिप्टी एसपी खुद सिटी यहाँ मौजूद है, बहुत रणधीर सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, आज थोड़ी सख्ती ज़्यादा नजर आ रही है। एक्चुअली क्या है कि 3 दिन वीकेंड कर्फ्यू था, तो उस समय मूवमेंट भी कम था और अब अचानक आज एकदम मूवमेंट बढ़ा है। तो आज सुबह एसपी साहब ने भी राउंड किया और हम भी राउंड कर रहे हैं और बराबर जाब्ता जो लगा हुआ पॉइंटों पे उसको भी ब्रीफ कर रहे हैं और हर पॉइंट पे एसएचओ या चेतक या जो भी सीआईडी सीबीसी अधिकारी आए हुए हैं उनको लगा के और पॉइंट पे थोड़ी सी सख्ती की जा रही है, ताकि लोगों का आवागमन रुका रहे और ये जो कोविड जो फैल रहा है इसकी रोकथाम हो सके। सीआईडी सीबी से भी आए हैं, इंस्पेक्टर हैं बीएल सेहरा, इनसे बात करते हैं। आप लोगों को स्पेशली यहाँ लगाया गया है, क्या काम कर रहे हैं आप? एक्चुअल में जो सिटी की जो व्यवस्था है उसके लिए जो ये ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है कोविड के लिए, जो हमारा एक्चुअल में हमें कोविड की वजह से लगाया हुआ है, तो हमें यहाँ की जो भी हमें पॉइंट दिया गया है उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। किसी प्रकार का लोड नहीं हो, पब्लिक इकट्ठी नहीं हो, डिस्टेंस मेंटेन करके चले। जो लॉकडाउन की पालना हो ना वो 100% पालना हो। लॉकडाउन की पालना 100%, इसलिए सीआईडी सीबी से भी यहाँ 5 इंस्पेक्टर यहाँ जयपुर से लगाए गए हैं। यहाँ की जो एसएचओ है इस एरिया की पुष्पा कासोटिया, वो खुद मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों को रोक रही है, पूछ रही क्या है कारण लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं जाने दे रहे। मेडिकल सेवा के अलावा या कोई फैक्ट्री वाले मजदूर है या जो मेडिकल सर्विस जिनके पास है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जाएगा। मेरे कैमरा सहयोगी लक्की बेसरे आपको और दिखा रहे हैं। ये देखो, ये लड़कियां हैं, ये क्या करने जा रहे हैं आप? ये क्या करने जा रहे हैं आप बताइए? डॉक्टर को दिखाने जाना है। डॉक्टर की पर्ची तो है ना आपके पास? जब तक आप बेकारण घर से नहीं निकलेंगे, कोरोना गाइडलाइन की, इस लॉकडाउन की सख्ती से पालना नहीं होगी, तब हम इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कैसे सफल हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन लक्की वेसलों के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। दौसा सहित प्रदेश भर में बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आए बच्चों की खबर को जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से उठाया तो राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट हो गई और युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने जिला अस्पताल में 30 अतिरिक्त बेड और गद्दे उपलब्ध करवाए। तीसरी लहर के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने जसकौर मीणा से बात की।
दौसा सहित प्रदेश के अनेक जिलों में मई के महीने में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। दौसा में भी 21 दिन में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। हमारे साथ दौसा सांसद जसकौर मीणा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि जैसे ही ये एक बात सामने आई है, हालांकि ये स्पष्ट है कि जो बच्चे हैं दौसा के वो सभी घरों में होम आइसोलेशन पे हैं और वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे हैं। मैडम, ये खबर सामने आने के बाद अब किस तरह का आपका प्रयास किया जा रहा है अस्पतालों को संसाधन उपलब्ध कराने में? देखिए, ये न्यूज़ 3 दिन से चल रही है और जैसे ही न्यूज़ मैंने सुनी तुरंत मैंने हमारे हॉस्पिटल के पीएमओ और सीएमएचओ से इनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद ये भी मैंने उनसे जानकारी ली कि ऐसा आंकड़ा क्यों बढ़ा जो हमारे न्यूज़ पे भी आ रहा है। तो उनका एक ही कहना था कि हमारी तरफ से पूरी सावधानी है, लेकिन माँ यदि पॉजिटिव है और माता पिता दोनों पॉजिटिव है तो बच्चे का संक्रमित होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में घरों में जो बच्चे पॉजिटिव होकर बैठे हैं वो माता पिता के संक्रमण होने के कारण ही थे। आज जो परिस्थितियां हैं और जो डराया जा रहा है कि 3rd वेव बच्चों के लिए आएगी, तो मेरी भी चिंता बढ़ी और इस चिंता का निवारण मैं तो इतना ही है कि डॉक्टर से सलाह करके बाकायदा 10 वार्मर भी जारी कर दिए, उनको दे दिए। और 10 वार्मर इसलिए दिए कि पॉजिटिव माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा तो उसकी पूर्ण सुरक्षा हो जन्म के पश्चात। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पूरी तरह सतर्क हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की यदि लोग सुरक्षित रहेंगे, लोग सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से तीसरी लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि लोगों ने लापरवाही बरती और अपने बच्चों को बाहर निकाला या खुद बाहर निकले तो निश्चित रूप से तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया है। नई गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना कराने के लिए झुंझुनू कलेक्टर शहर की सड़कों पर उतरे और घूम घूम कर लॉकडाउन की हकीकत जानी। कलेक्टर को कई जगह बिना अनुमति वाली दुकानें भी खुली मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को लापरवाही के लिए फटकार लगाई। कलेक्टर ने पब्लिक से गाइडलाइंस की पालना की अपील की। राज्य सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की 24 तारीख से प्रभावी तरीके से लगाने एवं नई गाइडलाइन जारी की है। इस संदर्भ में आज झुंझुनू शहर के बाजार का देखा गया अधिकारियों के साथ। जो दुकानें अथराइज नहीं थी, आज खोलने के लिए अनुमान नहीं थी, वो भी दुकानें कुछ खुली हुई मिली, उनको सील करवाया गया। जालोर जिले के बागोड़ा स्थित कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमितों को शक्तिवर्धक काढ़ा दिया जा रहा है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीज और उनके परिजन के साथ यहां के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। हमारे संवाददाता श्याम विश्नोई ने इसका जायजा लिया। जालोर जिले के ग्रामीण तबके के अंदर भी लोग अब जागरूक है। लोगों को आरएसएस की तरफ से काढ़ा पिलाने का जो है वो काम शुरू किया गया है। हम बागोड़ा के एक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा लोगों को काढ़ा वितरण किया जा रहा है ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके। ऐसे में जो यहाँ पर हॉस्पिटल जो लोग आ रहे हैं उनको दवाइयों के साथ साथ काढ़े की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है। ऐसे में संगठन के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की मुहिम है और आप कब से काम कर रहे हैं और कितने लोगों को वितरण कर रहे हैं रोज। आज हमने ये काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम शुरू किया है। जैसे विश्व की ये जो महामारी चल रही है, इसमें काढ़े एक महत्वपूर्ण औषधि है। इसको हमने आज शुरुआत की है। रोज हम 200-300 का टारगेट लेकर के इस कार्यक्रम का पिलाएंगे और हर यहाँ जो हॉस्पिटल बने हुए हैं इन सभी में और जो भी राज्य के कार्यालय हैं उनमें भी सब में ये काढ़ा वितरण कार्यक्रम 2-4 दिन लगातार चलेगा। जिस तरीके से निजी व सरकारी अस्पतालों के और सरकारी जो कार्यालय है वहां पर जो कर्मचारी है उन लोगों के साथ साथ कोरोना पीड़ितों व कोरोना पीड़ितों के परिवारजनों को भी ये काढ़ा वितरण का काम किया जा रहा है। प्रत्येक दिन 200 से 300 लोगों तक ये काढ़ा वितरण किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का भी ये सामाजिक संगठन पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। श्याम विश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान।